हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है। आप सभी का स्वागत है अद्वैत एजुकेशन चैनल पे। मॉक टेस्ट आपके मन में चल रहा होगा कि भाई मॉक टेस्ट क्या है, प्री मॉक टेस्ट क्या है, और वो भी ऑनलाइन कैसे हो रहा है। सबसे बड़ा सवाल है कि भाई ऑनलाइन कैसे हो रहा है, यूट्यूब के माध्यम से कैसे हो रहा है। भाई ऑनलाइन ऐप में अगर हो रहा हो तो अलग चीज होता है, यूट्यूब के माध्यम से मॉक टेस्ट कैसे हो रहा है, तो इस बारे में आपको पूरी जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। मॉक टेस्ट का उद्देश्य यही है कि आप एग्जैक्ट जो फियर है एग्जाम का उसको फील कर सको, प्रेशर जो है एग्जामिनेशन हॉल का उसको फील कर सको। लेकिन किस तरीके से होगा ये, तो इसके लिए मैं बुलाना चाहूंगा हमारे आदरणीय अखिलेश सर को, जो थोड़ा डिटेल में बताएंगे भाई कि ये मॉक टेस्ट है क्या। सर बताइए थोड़ा। आप सभी का प्यार भरे नमस्कार, स्वागत है अद्वैत एजुकेशन में। और सर आपने सही किया कि एग्जाम में जब भी हम लोग एग्जाम देने जाते हैं तो सबसे पहला हमारा पॉइंट ये रहता है सेंटर कब है। तो इसलिए सबसे पहले नोट करना है कि कितने बजे टेस्ट चालू होने वाला है। तो जनरली 10 बजे चालू होता है, तो उसी के टाइम पे पहुंच जाना। तो पहली जिम्मेदारी ये है कि हमको जिस दिन मॉक टेस्ट होगा 8 बजे से तैयार हो जाना है। मतलब इंदर से तैयार होने मतलब जो भी काम है आपको 8 साढ़े 8 तक फिनिश कर लेना है। जो आप मेन एग्जाम के दिन का जो रूटीन होगा वही रूटीन फॉलो करना है। अगर कुछ डेटा को देखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल कि मैं एग्जाम के दिन ये पीसीआई को देखकर जाऊंगा, पर कैपिटल इनकम को, या मान के कोई डेटा है जीएसडीपी है, जीडीपी है, तो आप उस दिन भी देख कर आइए। कितने तारीख को? 18 तारीख को। 18 सेम रूटीन फॉलो कीजिए 19 तारीख को। अगर आप ईयर को देखना चाहते हैं, फिर से मेरी बात को पॉइंट को नोट करने जाना, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। जब आप एग्जाम देने जाते हैं आपका कुछ तो प्लान होगा, ऐसे मुंह उठा के तो नहीं जाते। ठीक है, तो क्या क्या प्लान है आपका? सब प्लान ये रहता है एग्जाम के दिन, तो ये हमारे पास प्रिंट आउट रहना चाहिए। तो सबसे पहले भाई जाके उसी दिन मत निकालना, पहले अपना रोल नंबर वाला प्रिंट आउट निकाल के रख लीजिए। हमको मत बताइए, निकाल के रख लीजिए, टिक मार कीजिए। दूसरा काम ये रहता है कि कुछ डेटा वाले, जैसे जनरली मैं देखा हूं सर, डेटा वाले या कुछ ईयर वाले या कोई संधि रहता है, ठीक है, लोग उसे या कुछ फॉर्मूला, मैथ्स का फॉर्मूला एकदम लास्ट मोमेंट में देखते हैं। ऐसे शुरुआत में तो जीएस का पेपर होगा, तो लास्ट मोमेंट में जिस चीज को देखना है, अगर आप इमेजिन करो आप 22 तारीख को देख रहे हो तो आपके माइंड में पूरा खिचड़ी पक जाएगा। इसलिए आपको कब देखना है? एक दिन देखना 18 को पेपर के टाइम, ठीक, फिर 19 को पेपर के टाइम, सब 20 के पेपर के टाइम, और 21 से 4 दिन आपको ये डेटा को देखने और याद करने का मौका मिलेगा। ये आपको ध्यान रखना। तो ये आप पहले एग्री कर रहे हैं कि नहीं इस बात को? हाँ या ना जरूर लिखते जाइए कि आप इस डेटा वाले पोर्शन को पूरे 18 को, 19 को, 20 को और 21 को आपको अच्छे से याद करना है। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अब चीजों को समझते हैं कि अब ये ऑनलाइन मॉक टेस्ट कैसे होगा। देखो, सबसे पहले बात तो सर हम ऑफलाइन भी करा सकते थे, बट हम देखे कि सर हमारा कोई भिलाई का स्टूडेंट है वो तो इसका फायदा उठा सकता है, बट हमारे साथ तो कोरिया से जुड़े हुए हैं, जगदलपुर से जुड़े हुए हैं, बस्तर से, दंतेवाड़ा से, गरियाबंद से, महासमुंद से, सारे जिले से जुड़े हुए, उनको कैसे एडवांटेज दे सके। तो दूसरा हमारे मन में विचार है, नहीं एप्लीकेशन पे दे सकते हैं। तो मैं बोला एप्लीकेशन में देंगे। उसमें भी एक प्रॉब्लम से ये आ रहा था एप्लीकेशन में कि जो बच्चा है उसको कैसे पता चला कि हम अभी आगे हैं पीछे हैं, क्या है कॉन्फिडेंस लेवल। तो हम बोले एक काम करते हैं, इसको पहली बार फ्री मॉक टेस्ट लाइव होने वाला है बेहतरीन तरीके से। तो ये लाइव रहेगा। अब लाइव रहेगा तो अब पेपर का पैटर्न कैसे होगा वो समझते हैं। एकदम एग्जैक्ट 100 क्वेश्चन होंगे जो जीएस में रहते हैं, सेम लेवल के होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे 10% क्वेश्चन, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा टफ आता है तो वैसे ही अब एकदम टफ रहेंगे, पूरा मिक्स रहेंगे। इसमें इंडियन जीएस भी रहेगा, सीजीजीएस भी रहेगा, करेंट अफेयर भी रहेगा, सारा कुछ रहेगा। अब ये जो वीडियो क्या रहेगा, जैसे आप एक क्वेश्चन बनाने के लिए कितना टाइम लेते हैं जनरली, उतने ही टाइम तक ये स्क्रीन में दिखेगा, उससे ज्यादा नहीं दिखेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। स्क्रीन में वो क्वेश्चन उतने टाइम तक ही दिखेगा जितना आपको उसको पढ़ने में और बनाने में समय लगता है। फिर वो क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। अब करेंगे कैसा? क्वेश्चन चेंज होगा तो जनरली आप देखते हो एक पेपर को आप जब भी आप जीएस का पेपर बनाते हो तो 1.5 घंटे में आप पेपर को एक बार पढ़ ही लेते हो। तो 1.5 घंटे में क्या होगा, पूरा क्वेश्चन आपके दिमाग में, ठीक है, बैठ जाएगा। अब आपको क्या किया जाएगा सर? एक दिया जाएगा OMR सीट, ठीक है, आपको भेजा जाएगा OMR सीट, ठीक है। ये आपको क्या है, थोड़ा सा भाई 1-2 रुपए आपको खर्चा करना पड़ेगा। ये हम लोग क्या, आपको आप मोबाइल नंबर जो हमारा जो फ्लैश हो रहा है नीचे मोबाइल नंबर, ठीक है, उसमें या तो मैं यहाँ भी लिख दे रहा हूँ 83053144, ठीक है, 51, इस नंबर पे, या नीचे भी फ्लैश हो रहा है नंबर, इस नंबर पर है ना अपना नाम मैसेज कीजिए, ठीक है, अपना नाम मैसेज कीजिए, ठीक है। और आप, ठीक, आपको एक OMR सीट दिया जाएगा। इस सीट को क्या करना है, आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है।
भाई ये मेहनत तो करना पड़ेगा। और तो इसीलिए मैंने आपसे पहले क्या बोला था कि आप अपना एडमिट कार्ड का भी प्रिंट आउट निकालेंगे जब भी, ठीक है, तो ये ओएमआर सीट का भी प्रिंट आउट निकाल लेना, ठीक है, ये प्रिंट आउट आपके पास रहेगा। अब जैसे जैसे अगर कोई देखे होगे जनरली कोई क्वेश्चन एक बार पढ़ने से बन जाता है तो उसे टिक कर लेना, ABCD जो भी रहेगा आप उसे टिक कर लेना, ठीक है। अब लग रहा होगा सर ये क्या बहुत खतरनाक चीज है, तो देखो सबसे पहले तो ये समझना है भाई फ्री में आपके लिए लाया जा रहा है ना, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, आपके सिलेक्शन के लिए, आपके फ्यूचर के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके समाज के लिए, आपके लिए लाया जा रहा है। आपके मतलब आप जब भाई अच्छा मजबूत बनोगे, समाज मजबूत होगा, समाज मजबूत होगा तो प्रदेश मजबूत होगा, फिर देश होगा, तो अल्टीमेट सारा कुछ आपके लिए किया जा रहा है, तो आपको इतना काम करना पड़ेगा। अब आप क्या किए ये पूरा, तो ये सर आप कराना क्या चाहते हो, मैं ये कराना चाहता हूं भाई कि आप अगर अभी देखो है ना, ये वीडियो जब रिकॉर्ड हो रहा है तो अभी भारत पाकिस्तान का मैच नहीं हुआ है, लेकिन आप देखोगे पाकिस्तान की टीम में एक नया प्लेयर आया हुआ जो रुक कर बॉल करता है, उस्मान। तो जितने भी प्लेयर है उन लोग क्या किए, प्रैक्टिस करें, क्योंकि जो उसके कोच है, मतलब इंडिया टीम के कोच है और अदर जो टीम मेंबर है वो बैटर को ना बॉल रुक रुक के फेंक रहे हैं, क्यों, क्योंकि प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अचानक वो रुक के फेंकेगा तो हम वहां पे उसको जज नहीं कर पाएंगे, इसलिए क्या किया जा रहा है पहले से प्रैक्टिस। सेम सिमिलरली आपको ये बबल फिल करना भी एक भाई कला है, इतना टाइम लग जाता है, बहुत बड़ा कला है। तो ये 4 दिन लगातार अगर आप प्रैक्टिस कर लिए तो यहाँ पे ना आपके हाथ कांपेंगे, ना आपके कुछ होंगे, ठीक है, और आपको है ना, ये आपको ध्यान रखना। तो ये अब यहाँ पे जैसे ही 1.5 घंटा आपका पूरा पेपर एक क्वेश्चन 1 से 100 तक पूरा आपके दिमाग में फ्लैश हो गया। हो सकता है शुरुआती में आप मात्र 40 क्वेश्चन बनाए होंगे, हो सकता है आप 60 क्वेश्चन बनाए होंगे, 60 क्वेश्चन बनाए होंगे, जो भी है व्हाटएवर। आपको क्या करना है, फिर जो क्वेश्चन छूटा हुआ है आप क्या करेंगे, जैसे वीडियो में पीछे जाते हैं ना वैसे पीछे जाएंगे और सारे क्वेश्चन को एक बार और रीड करेंगे, सारे क्वेश्चन को रीड करेंगे और जितना बनता है आप बनाएंगे। जो मेन एग्जाम में जिस चीज को स्किप करेंगे, आप इसको नॉर्मली में मत समझना कि भाई ये मैराथन क्लास है तुक्का मारते हैं, बिल्कुल नहीं। आपका जो हैबिट रहेगा वैसे, जिसको आप स्किप करना मतलब इसको ओरिजिनल मान लेना कि भाई यही ओरिजिनल पेपर है। लगातार ये आपके रूटीन में रहेगा 4 दिन जैसे रूटीन में रहेगा, तो 5वां दिन आपको क्या फील होगा पता है, आपको ये नहीं लगेगा आप CGPSC का एग्जाम दे रहे हो, आपको क्या लगेगा कि ये जो 5वां दिन का पेपर है वो फिर से लगेगा कि अद्वैत एजुकेशन का ही कोई पेपर दे रहे हो। ठीक है, समझ आ गया। आपका दिमाग क्या रीड कर लेगा, दिमाग पहला टेस्ट देगा, दूसरा देगा, तीसरा देगा, चौथा देगा, फिर इसके बाद एक टेस्ट और होगा। 4 दिन तो आप टेस्ट दोगे, ठीक है, फिर एक CSET वाला भी है ना, जितने भी जिसका, ठीक है, मैथ्स वीक है, CSET भी है, तो इसलिए पूरा फार्मूला आपको अच्छे से याद कर लेना है। फिर समझ आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूं। फिर 5वां दिन मेन एग्जाम में जाओगे ना, तो मेन एग्जाम में आपका दिमाग क्या बोलेगा पता है, कि ये कहीं और का एग्जाम नहीं है, ये फिर से अद्वैत एजुकेशन का पेपर मेरे हाथ में आ गया है, और आपको तुरंत आंसर है ना फटाफट आना। आप देखे भी होगे सर, पहला क्वेश्चन नहीं बनता है, फिर जब क्वेश्चन लगातार बनाते रहोगे तो फिर से वो पहला क्वेश्चन बन जाता है। बिल्कुल। क्योंकि ये दिमाग एक जस्ट लाइक ए मशीन की तरह है, जो अगर चलते रहेगा तो क्या है, सारे प्रॉब्लम को बहुत जल्दी फेस करना सीख जाता है। ठीक है, एक्टिव रखना है माइंड को, और पूरा ये एग्जाम जो PSC के एग्जाम के पैटर्न पर ही आधारित रहेगा। सर क्वेश्चन का लेवल कैसा रहेगा ये भी बता दीजिए ना। देखो सबसे पहले तो क्वेश्चन का लेवल बता देंगे तो एग्जाम का मतलब क्या है। हाँ। लेकिन ये बोल सकते हैं कि मेन एग्जाम के जैसे ही रहेगा। जैसे मेन एग्जाम में जनरली देखोगे 10% क्वेश्चन तो अता पता नहीं चलता कहां से आया है। ठीक है, एक बार दांडी वाला आ गया था, भास्कर वाला आ गया था, ठीक है, एडीओ में चाणक्य वाला आ गया था। तो 10% क्वेश्चन तो आपसे नहीं बनने वाले, ये तो मैं लिख कर देने के लिए रेडी हूं। ठीक है, उसके बाद आता है सर, जनरली आता है कि जो 50% रहते हैं वो रिपीटेड रहते हैं, मतलब जस्ट लाइक कलचुरी से आएगा, बिम्मजी से तो आना ही है। ठीक है, गोधना से आता है, कला संस्कृति, वो मतलब मैं CG का बता रहा हूँ, सेम ऐसे इंडिया में। उसके बाद बच गया 40%। इसमें भी सर एकदम हार्ड रहता है, 20% थोड़ा हार्ड रहता है, 20% ऐसा रहता है थोड़ा मॉडरेट रहता है कि आप एफर्ट लगाओगे बना लोगे। तो यही, अब इसमें से सबको ये पता है कि 10% का रेशियो गलत होने का रहता है। कितना भी आप सही पेपर बनाएंगे, जैसे आप अगर 90 क्वेश्चन बनाए तो 100% कितना भी अच्छा पेपर बनाइए, आपका 9 क्वेश्चन गलत रहेगा, 10% एरर का रहता है। और इसी एरर को जो सुधार लिया उसका क्या कट ऑफ क्लियर हो जाता है। अगर आप 80 बनाओगे तो आप देखना लास्ट तक आपका 8 क्वेश्चन गलत हो जाता है। पढ़ने लिखने वाले बता रहे हो भाई, अब आप तुक्का जय माता दी बोल बोल के टिके होगा तो माता जी कृपा रहेगी, तभी आपका कट ऑफ क्लियर होगा। और आपने अच्छा सेवा नहीं किया होगा तो कट ऑफ क्लियर नहीं होगा। 70 बनाएगा तो सर 7 क्वेश्चन 100% गलत रहेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, यही पैटर्न चलता है। तो अगर कोई 90 बनाया पूरा मतलब पूरा मेन
पीएससी के एग्जाम के लिए बच्चों को हाँ। रेडी कर देंगे लग रहा है हम लोग। हाँ बस वही सर, अभी इतने दिन हमने क्या किया, युद्ध की तैयारी की। युद्ध की तैयारी के बाद अब एक अंतिम प्रहार बचा हुआ है, बिल्कुल। अंतिम तैयारी। इस रूटीन को सेम वैसे जीना है जैसे आप क्या है एग्जाम के सुबह जैसे जितने बजे उठोगे वही आपको 18 तारीख को उठना है, 19 को उठना है, 20 को उठना है, 21 को उठना है। फिर पेपर होने के बाद भी और भी क्लासेस हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेपर है। 10 से 12 पेपर होने के बाद उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया जाएगा, कुछ जहां पे फंसे रहोगे उसे बताया भी जाएगा। उसके बाद भी और भी क्लासेस हो गए, महा रिवीजन क्लासेस भी अभी चालू होने वाला है, ठीक है। लेकिन ईमानदारी के साथ कमेंट कीजिए, सर आप लोग का थॉट बहुत बढ़िया है, इसमें कुछ भी अगर आपको कमी नजर आ रही है आप मैसेज जरूर कीजिए। हाँ, आंसर कहाँ देखेंगे सर, तो एक तो एक्सप्लेनेशन है, लेकिन अगर और तुरंत आपको आंसर देखना है तो आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। ये अलग से आपको क्या है, ठीक है, ये पेपर भी मिल जाएगा आपको एप्लीकेशन में, पेपर भी है ना, अलग से पेपर भी मिल जाएगा और उसका आंसर, ठीक है, आंसर भी मिल जाएगा। लेकिन ये फिर आपको वही हो जाएगा, 3 घंटे में बना रहे हो, 4 घंटे में बना रहे हो, बाद में नहीं करना है ये, बस 2 घंटा। हाँ, हमारे साथ YouTube में करना है मेन, उसके बाद में आपको कभी रिवीजन करना हो उसके लिए एप्लीकेशन में आपको PDF मिलेगा पेपर का और साथ ही साथ आंसर मिलेगा। और सर एक छोटा सा और भाई, ये बीच में ना ऑनलाइन तो हो रहा है, कौन देख रहा है आपको, ऊपर वाला देख रहा है, आपकी मेहनत को ऊपर वाला देख रहा है। अगर सच में आप मेहनत करोगे ऊपर वाला आपको भरपूर आशीर्वाद देगा, ठीक है। आप ये बोलोगे कोई देख नहीं रहा, चलो पानी पी लेता हूँ, चलो वॉशरूम चले जाता हूँ, फिर वॉशरूम गए तो वहां मोबाइल चलाने लग गए, रील्स ऐसे ऐसे देख रहे हो, फिर आके बोले अरे यार एग्जाम में 50 क्वेश्चन था, अभी तो 70 पहुंच गए, छोड़ो ना 20 क्वेश्चन नहीं बनाता हूँ, क्या होगा बाद में देख लूंगा। तो ऐसा करना होगा तो भाई आना ही मत, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। अगर आप 2 घंटे, ठीक है, बिना वॉशरूम जाए, बिना पानी पिए, बिना मोबाइल में किसी का मैसेज देखे, ये सब आप झेल सकते हो तो ही भाई आना, ठीक है। ये मत सोचना कि सर लोग तो भाई कैमरे के उधर है, मैं कुछ भी करूं क्या फर्क पड़ रहा है, तो ऊपर वाला देख रहा है। अगर सच में आप मेहनत करेंगे तो ऊपर वाला आपके साथ जरूर न्याय करेगा, ठीक है। ये और आप कैजुअली लेंगे तो आपका नंबर भी एकदम कैजुअल जैसे आएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना, ठीक है। पूरी बात समझ में आ गई। तो भाई ये वीडियो ऐसे रिकॉर्ड हो रहा है महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर, लेकिन शायद आपको एक दिन बाद मिले, तो उम्मीद यही करते हैं कि आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया। अगर कुछ भी डाउट होगा तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो, और इससे पहले भी नीचे भी नंबर फ्लैश हो रहा है। आगे की जानकारी के लिए और भी हम लोग आते रहेंगे, तरुण सर, मैं, शाश्वत सर, हमारी पूरी टीम बीच बीच में आते रहेंगे, आपको और गाइड करते रहेंगे। लेकिन अल्टीमेट पहले दिमाग में ये ठान लीजिए कि अद्वैत एजुकेशन का फ्री मॉक टेस्ट देना है। दूसरा ये समझ लीजिए कि अद्वैत एजुकेशन का मॉक टेस्ट का एक लेवल होता है। तीसरा ये समझ लीजिए कि अद्वैत एजुकेशन की टीम सामने जितना मेहनत करती, पीछे भी उतना ही मेहनत करती, उससे तो ज्यादा ही करती है सर। अब बताओ सर, अगर 300 क्वेश्चन का मतलब MCQ करा रहा हूं तो कहीं ना कहीं टाइप करने के लिए कुछ लोगों की जरूरत पड़ी होगी, हमारी बेहतरीन टीम है, तो है ना। बस अब आपकी बारी मेहनत करनी। हमने मेहनत कर लिया भाई, क्वेश्चन पेपर बना लिया, 18 तारीख को 10 बजे हम लोग खड़ा हो जाएंगे। अब आपकी मेहनत करने की बारी है, अब आपकी तरफ से कोई कमी नहीं रहना चाहिए। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर आपको जिस दिन पता है कि मैं ये डाटा पढ़ के जाऊंगा, ये योजना का डेटा पढ़ के जाना है, ये GSDP पढ़ के जाना है, तो आप पढ़िए, सुबह उठिए, उसे पढ़िए, तब आना टेस्ट में। पहले बता रहा हूँ 18 तारीख को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप सभी अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए, मेहनत करते रहिए, तैयारी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।